आप सभी को प्रणाम। आज का सद्विचार सुनने से पहले आइए अब हम गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए स्वर्णिम सुर का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब हम आज का सद्विचार सुनेंगे। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष या दुर्गुण न हो, अथवा जिससे कभी कोई उसके जीवन में गलती न हुई हो। अतएव किसी की गलती देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान होना नहीं चाहिए और न ही उसका हमें बुरा करना चाहिए। दूसरों को सीख देना मत सीखो। हम क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं, विद्या बुद्धि देते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हम दूसरों को हमेशा सीख देते रहते हैं। अपनी सीख मानकर उसके अनुसार बन जाओ, सीखो। हमें अपनी ही सीख मानकर हमें उसी के अनुसार बन जाना चाहिए। जो सिखाते हैं, जो मनुष्य सिखाते हैं, खुद नहीं सीखते, सीख के अनुसार नहीं चलते। वे अपने आप को और इस संसार को धोखा देते हैं। हमेशा हमें अपने सीख के अनुसार चलना चाहिए, अपने विवेक के अनुसार चलते हुए अपने काम को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। सच्ची कमाई है उत्तम से उत्तम सद्गुणों का संग्रह। सच्ची कमाई क्या है? सच्ची कमाई गुरुदेव बताते हैं कि सच्ची कमाई यह है कि उत्तम से उत्तम सद्गुणों का संग्रह हमें अपने जीवन में करना चाहिए। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सद्गुण से संपन्न है। इस संसार में बुरे व्यक्ति भी हैं और अच्छे व्यक्ति भी हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। वे सद्गुण से कुछ न कुछ सद्गुण से अवश्य ही संपन्न होते हैं। परंतु आत्मगौरव का गुण मनुष्यों के लिए प्रभु की सबसे बड़ी देन है। जो आत्मगौरव होता है उसका गुण मनुष्यों के लिए प्रभु की सबसे बड़ी देन है। आत्मगौरव, इस गुण से विभूषित प्रत्येक प्राणी को संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा की भांति ही देखना चाहिए। हम मनुष्यों को समस्त जीव 84 लाख योनियाँ होती हैं जो प्रभु ने बनाया है। इस संसार में 84 लाख योनियाँ जो हैं, उन योनियों को, समस्त जीवों को अपनी आत्मा की ही भांति हमें समझना चाहिए। सदैव उसकी ऐसी धारणा रहे कि उसके मन, वचन एवं कर्म किसी से भी जगत के किसी जीव को क्लेश ना हो। हमारे किसी भी प्राणी को हमारे मन, वचन एवं कर्म से वो दुखी ना हो, उसे क्लेश ना पहुँचे, किसी भी जीव को क्लेश ना पहुँचे। ऐसी प्रकृति वाला अंत में परब्रह्म को पाता है
अंत में परम ब्रह्म परमात्मा के धाम जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, पर ब्रह्म में लीन हो जाता है, पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। ईश्वर उसे अपनाते हैं और उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। वह पर ब्रह्म उस मनुष्य को अपने हृदय में स्थान देता है जो सभी प्राणियों को एक समान समझता है और सभी प्राणियों से प्रेम करता है। किसी भी जीव को परेशान नहीं करता, किसी भी जीव को क्लेश क्लांत नहीं करता, क्लेश से उसे परेशान नहीं करता, उसे क्लेशित नहीं करता। यह विचार छोड़ दो कि धमकाए बिना अथवा बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र, साथी, स्त्री, बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। सच्ची बात ये इससे बिल्कुल उल्टी है। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन, त्याग और निश्चल सत्य के व्यवहार से ही तुम किसी को अपना बना सकते हो। आप प्रेम से, सहानुभूति से, सम्मान करके, प्रेम से बोलने, अमृत वाणी बोलकर, त्यागपूर्वक और निश्चल प्रेम द्वारा, सत्य के व्यवहार से तुम किसी को भी अपना बना सकते हो। यह आज का बहुत ही सुंदर सद्विचार था। आइए अब हम इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे अधिक लोगों तक पहुँचे, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक मनुष्य का हृदय जो कलुष से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, उसमें सद्ज्ञान आए, विवेक आए और सबके प्रति प्रेम करने का शक्ति उसमें जागृत हो। आप सभी को प्रणाम। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा वॉच किया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः सभी को प्रणाम।